Hello students, once again you are welcomed on YouTube चैनल डॉक्टर आनंद क्लासेज। दोस्तों इंग्लिश का ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में लगभग कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगा, तो मैंने आपको शुरुआत में थोड़ा सा वोकेब का डेमो दिया था। तो देखिए आज कुछ जनरल डिस्कस करते हैं अपने इंग्लिश में। दोस्तों किसी भी कंपटीशन के अंदर इंग्लिश का जो पेपर होता है उसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं पेपर में। सबसे पहला पार्ट जो होता है और इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा वोकेबलरी का पार्ट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा वो होता है कंप्रहेंशन का पार्ट। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ग्रामर का पार्ट। कोई भी रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसएससी, बैंक, कोई भी एलडीसी एग्ज़ाम, आजकल पटवार में भी इंग्लिश ऐड कर दी गई है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर यदि इंग्लिश का पेपर आएगा तो उसमें इन तीन पार्टीशन में से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसमें देखिए वोकेब के अंदर क्या क्या आता है। कई स्टूडेंट्स आते हैं सामने के, बोले सर हम वोकेब जानते ही नहीं है, वोकेब क्या होती है, तो हमें इसके बारे में बताइए। देखिए हम इंग्लिश पढ़ेंगे 0 से लेकर के 100 तक। ऐसा नहीं है कि बीच में से शुरुआत करेंगे, बीच में कुछ छोड़ देंगे। ए से लेकर जेड तक पूरी इंग्लिश पढ़ेंगे अपन। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर जो वोकेब है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। वोकेब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिनोनिम्स। वैसे तो देखिए प्रत्येक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, किसी पर्टिकुलर थिंग्स को अपन इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते। एग्जाम की दृष्टि से प्रत्येक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इडियम्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये हमने 5 पार्ट यहाँ पर लिख दिए। इडियम, एंटोनिम, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और छठवां जो वोकेब का पार्ट होता है वो होता है जी प्रोवर्ब्स। हिंदी में बता दूं आपको, सिनोनिम्स होता है समानार्थी शब्द जिसको सिमिलर वर्ड बोलते हैं। एंटोनिम्स होता है विपरीतार्थी शब्द जिसको अपन विलोम शब्द बोलते हैं हिंदी में। इडियम्स होता है मुहावरे, फ्रेजल वर्ब होते हैं लोकोक्ति, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे मैं आपको बताऊं वन हु हैज टीच, तो आप बताओगे टीचर। एक जो आपको पढ़ाता है उसको टीचर बोलते हैं। ऐसी चीज़ें हमें पूछी जाती हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर। प्रोवर्ब्स होते हैं कहावतें, जैसे अंधी पीछे कुत्ते खाएं। इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें तो अपन बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग। अपन बोलते हैं ना हिंदी में अधजल गगरी छलकत जाए। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, जो भी पोर्शन है वो भाषा कोई भी हो, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज एन लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। और हमेशा ध्यान रखना, भाषा सब जगह सेम होती है लेकिन उसका तरीका जो होता है लिखने का वो अलग अलग मिलता है आपको। जैसे आप हिंदी का पेपर देते हो तो उसके अंदर कहावतें आती हैं, वही चीज़ इंग्लिश की। हिंदी भी एक लैंग्वेज है, हिंदी कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई विषय नहीं है। हिंदी एक लैंग्वेज है, भाषा है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश भी एक भाषा है। उसके अंदर भी पेपर में दोगे तो अपन सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे अपने को। दूसरा जो पार्ट है हमारा कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन के अंदर 3 चीज़ें मुख्य रूप से बताई जाती हैं हमें। देखिए सबसे पहला तो होता है क्लोज टेस्ट, फिर होता है पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैसेज, और एक और क्वेश्चन आता है हमारा पैराजंबल का जिसको हम बोलते हैं PQRS का नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों ये 3 हिस्से जो हैं, क्लोज टेस्ट, पैसेज, पैराजंबल यानी PQRS, ये तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं कंप्रहेंशन के पार्ट के अंदर। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे लिए ग्रामर का कंसेप्ट। दोस्तों इसके अंदर हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, कंजक्शन, पार्टिकल, बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रामर के अंदर
और जो भी चीज़ पढ़ेंगे हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखिए मैं ग्रामर के पूरे टॉपिक का नाम नहीं लिखा हूँ क्योंकि अभी हमने शुरुआत नहीं की है। मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा। अभी मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश जो होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वो 3 तरीके से किए जाते हैं। पहला हमारा पार्ट है वोकेब का, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि वोकेब के अंदर ही कंप्रहेंशन और ग्रामर का पार्ट जो है डिपेंड करता है। हमें वोकेब जितनी ज़्यादा आएगी हमारी इंग्लिश उतनी ही स्ट्रांग रहेगी। वोकेब के अंदर ये 6 चीज़ें आती हैं। हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड और प्रोवर्ब सीखनी पड़ेंगी। इनका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा और गारंटी से मैं आपको 10,000 वोकेब 10,000 वोकेब मैं आपको गारंटी से सिखाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। कंप्रहेंशन के अंदर हमारे को 3 चीज़ें देखने को मिलते हैं। पहला तो है क्लोज टेस्ट, दूसरा है पैसेज, तीसरा है PQRS। ये तीनों चीज़ें हमारे को कौन से पार्ट में देखने को मिलेंगी? कंप्रहेंशन के पार्ट में। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रामर, ये ग्रामर का पार्ट नहीं है, ये कंप्रहेंशन का पार्ट होता है जो मैं आपको बहुत शानदार तरीके से सिखाऊंगा। ये एक ऐसा पार्ट है कंप्रहेंशन वाला जो 90% स्टूडेंट के सामने समस्या लेकर खड़ा रहता है। इनका भी समाधान अपन बहुत आसान तरीके से करेंगे। ग्रामर के पोर्शन में जितने भी टॉपिक आते हैं उनको अपन ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग नहीं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि कंसेप्ट जो है वो हमें कम समय के अंदर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने का चांस देता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको डायग्राम बताया इंग्लिश के अंदर क्वेश्चंस किस किस जगह से पुटअप किए जाते हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं आगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ वोकेब का कि अपन कैसे 10,000 वोकेब सीखेंगे। थोड़ा सा एक ट्रायल मैंने आपको दिया था। अब देखिए वोकेब भी पढ़ेंगे अपन। वोकेब सेशन फर्स्ट हमने स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर पे बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण का परिचय। देखिए जब हम किसी भी चीज़ को ऐसे मान के पढ़ेंगे कि मेरे को सब कुछ आता है तो अपन उसको सीख नहीं पाएंगे, उस हद तक नहीं सीख पाएंगे जिस हद तक हमें ज़रूरत है। और यदि हमें कुछ चीज़ आती भी है और उसको हम सीखने की चेष्टा से पढ़ेंगे कि मेरे को कुछ नहीं आता है, 0 लेवल से पढ़ना है, तो अपन काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं। मैं आपको ग्रामर के परिचय से शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि मान लो कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं मेरे, उनको कुछ नहीं आता इंग्लिश के अंदर, इसलिए मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों हम पढ़ते हैं इंग्लिश। सबसे पहले मैंने नाम लिया इंग्लिश का। इंग्लिश क्या है? ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक भाषा है और इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो किस पर डिपेंड करती है। ध्यान रखना मित्रों, भाषा कोई भी हो हमेशा किसी ना किसी चीज़ पे निर्भर करती है। तो देखिए इंग्लिश इज ए लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज किस पर डिपेंड करती है? अल्फ़ाबेट पर। किस पर डिपेंड करती है? अल्फ़ाबेट पर। ध्यान रखना, अल्फ़ाबेट हम उसी चीज़ को बोलते हैं जो ए से लेकर जेड तक शुरू, ए से लेकर ए से शुरू होती है और जेड पर ख़त्म होती है। इस चीज़ को अपन बोलते हैं अल्फ़ाबेट, जिसको अपन मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं ABCD, अल्फ़ाबेट से। अब दोस्तों अल्फ़ाबेट एक ऐसा प्रोजेक्ट है इंग्लिश के अंदर, एक ऐसा सिस्टम है इंग्लिश के अंदर जिससे मिलकर के प्रत्येक स्पेलिंग बनता है, प्रत्येक सेंटेंस बनता है और प्रत्येक पैसेज, क्लोज टेस्ट, जो भी स्ट्रीम होती है इंग्लिश के अंदर वो सारी की सारी किससे मिलकर बनती है? अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर्स होते हैं उनसे मिलकर बनती है। ये अल्फ़ाबेट जो होती है ये वैसे 4 टाइप से लिखी जाती है, लेकिन हम अपन एक अल्फ़ाबेट की बात करते हैं क्योंकि हमारे लिए चारों भी वही बात है, एक भी वही बात है। हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो अल्फ़ाबेट होती है वो 2 प्रकार से हमें लर्न करनी होती है। तो दोस्तों जो अल्फ़ाबेट है उसके 2 प्रकार हैं। सबसे पहला टाइप अपन लेते हैं वोवल, दूसरा लेते हैं अपन कॉन्सोनेंट। यहाँ देखिए अल्फ़ाबेट ए से शुरू होकर जेड तक चलती है और अल्फ़ाबेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। यानी कि पूरी अल्फ़ाबेट के अंदर कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। ये जो 26 लेटर हैं ये 2 भागों में बांटे जाते हैं। पहला है वोवल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। दोस्तों वोवल की जो संख्या है, नंबर ऑफ वोवल 5 और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 21। पूरे 26 लेटर्स के अंदर 5 तो होते हैं वोवल और 21 होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। वोवल मीन्स स्वर
और इनकी संख्या होती है 5 और इनका नाम देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AEIOU। किसी स्टूडेंट को अगर पहले से ऑलरेडी आती हैं ये चीज़ें कि सर AEIOU क्यों पढ़ा रहे हो, तो मित्रों ध्यान रखना, धैर्य रखे, धीरज रखे, मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। और ये मैं 0 लेवल से, ग्राउंड लेवल से चल रहा हूँ ताकि कोई नया स्टूडेंट देखे उसके भी समझ में आए। और कॉन्सोनेंट जो हमारे पास AEIOU को छोड़ करके 26 लेटर्स में से जो बच गए वो सारे के सारे हमारे कॉन्सोनेंट में काउंट होते हैं। अब देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज अल्फ़ाबेट से बनती है और अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट है वोवल जिसकी संख्या 5 होती है AEIOU। सेकंड पार्ट है कॉन्सोनेंट जिसकी संख्या होती है 21। अल्फ़ाबेट के अंदर इन 5 को छोड़ करके बाकी जो भी लेटर होते हैं वो किस में काउंट होंगे, कॉन्सोनेंट में। अब ध्यान रखिएगा, जो अल्फ़ाबेट के अंदर सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं अपन क्या, लेटर। अल्फ़ाबेट के अंदर सबसे छोटी इकाई को अपन क्या बोलते हैं, लेटर। लेटर यानी कि अक्षर, क्या बोलते हैं, अक्षर। मित्रों अक्षर से बड़ी इकाई होती है अपनी क्या, वर्ड। अक्षर से बड़ी इकाई कौन सी होती है, वर्ड। वर्ड को अपन बोलते हैं क्या, शब्द। अब एक दूसरी चीज़ आप ध्यान में रखना, जैसे अपन हिंदी लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी है, तो ध्यान रखना हिंदी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी होती है, लेटर। लेटर से बड़ी इकाई कौन सी होती है, वर्ड। कौन सी होती है, वर्ड। अब वर्ड कहेंगे किसे, शब्द कहेंगे किसे, तो देखिए इधर मैं आपको बता देता हूं, 2 and more than 2 letters, 2 and more than 2 letters write in meaningful sense। called word। दोस्तों देखिए 2 and more than 2 letters write in meaningful sense that is called word। यहां हमने एक चीज नोटिस की है कि 2 या 2 या more than 2 से अधिक क्या, लेटर्स, अक्षरों के समूह को जब अपन राइट करते हैं, किस में राइट करते हैं, मीनिंगफुल सेंस में। यानी जहां कहीं भी आपको 2 या 2 से अधिक अक्षर देखने को मिले और वो किसी ना किसी अर्थपूर्ण तरीके से लिखे हुए हो, मीनिंगफुल सेंस में लिखे हुए हो, तो समझ जाना उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्ड। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं BOY। दोस्तों इसके अंदर B है, O है, Y है। यानी हमने नोटिस किया कि इस बॉय के स्पेलिंग के अंदर कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, 3 लेटर हैं। तो 3 लेटर एक जगह लिखे हुए हैं, क्या इसका कोई मीनिंग होता है, हाँ इसका मीनिंग होता है लड़का। हमने ये चीज़ क्यों बताई, क्योंकि हमारे पास ये 3 लेटर लिखे हुए हैं जो मीनिंगफुल सेंस में है और इनका मतलब यानी मीनिंग हमें पता है लड़का, तो इट मीन्स बॉय इज ए वर्ड। बॉय क्या है, एक वर्ड है। और अब इन्हीं लेटर्स को मैं मीनिंगफुल सेंस में न लिख कर देखिए, लिखता हूँ कैसे, अपन ने लिख दिया YBO। देखिए दोस्तों B यहाँ भी है, यहाँ भी है, O यहाँ भी है, नीचे भी है, Y ऊपर भी है और नीचे भी है। लेटर तो वो के वही हैं, लेकिन मैंने इनका क्या चेंज कर दिया, क्रम चेंज कर दिया। अब YBO यबो, यबो यानी क्या होता है, कुछ नहीं होता। इट मीन्स इसको अपन वर्ड नहीं बोलेंगे, यानी कि जो यबो है वो कोई वर्ड नहीं है। फिर बोले सर इसको किस नाम से जानेंगे, मित्रों इसको अपन बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स। इट इज नॉट ए वर्ड, इट इज ओनली अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा आपको। इंग्लिश के अंदर 5-7 दिन तक हमारी कोई क्लास का जो टॉपिक है वो स्टार्ट नहीं होगा। 5-7 दिन में मैं आपको वो ढेर सारी बातें बताऊंगा जो इंग्लिश में कुछ भी पढ़े अपन उन सब में काम आएंगी, वो चीज़ें बताऊंगा। देखिए यहाँ से हमने वर्ड की डेफिनेशन देखी। अब मैं वर्ड से बड़ी इकाई, वर्ड से बड़ी इकाई कौन सी होती है, देखिए दोस्तों सबसे छोटी इकाई लेटर, लेटर से बड़ी इकाई वर्ड, और वर्ड से बड़ी इकाई होती है जी सेंटेंस। सेंटेंस को अपन हिंदी में बोलते हैं वाक्य। दोस्तों सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए वर्ड बनता है लेटर्स से मिलकर के जो कि मीनिंगफुल सेंस में राइट किए जाते हैं, और सेंटेंस बनता है
वर्ड्स के राइट करने से, जो कि वर्ड्स किस में होंगे, मीनिंगफुल सेंस में। तो इन सिंपल वर्ड वी कैन से 2 and more than 2 words राइट इन मीनिंगफुल सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। आपको वर्ड सेंटेंस की डेफिनेशन चेंज करते समय खाली लेटर्स की जगह हमें चेंज कर देना है क्या, वर्ड्स। बाकी ऐसे कैसे हो जाएगी किसकी डेफिनेशन, सेंटेंस की डेफिनेशन। इवन होना चाहिए कैसा, मीनिंगफुल सेंस में होना चाहिए पूरा वर्ड्स। जैसे देखिए मैं एकदम इजी एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, दिस इज ए बॉय। कोई स्टूडेंट यही नहीं सोचे कि सर इतनी इजी एग्जांपल एग्जाम में नहीं आते। दोस्तों अभी मैंने कोई टॉपिक शुरू नहीं किया, मैं ग्राउंड लेवल से चल रहा हूँ, 0 से A से 100 तक पहुंचेंगे अपन। तो दिस इज ए बॉय, इसमें देखिए दिस है, इज है, ए है और बॉय है। यहाँ पर हमारे पास दिस इज ए बॉय 4 वर्ड है ना कि लेटर हैं, और इन चारों वर्डों का यूज अपन करते हैं यह एक लड़का है के सेंस में। अब इन्हीं को मैं घुमा देता हूँ, ए, दिस, बॉय, इज। ए भी दोनों में है, दिस भी दोनों में है, बॉय भी दोनों में है और इज भी दोनों में है। ऊपर वाले का हमने मीनिंग बता दिया, दिस इज ए बॉय, नीचे वाले का हम नहीं बता पाएंगे, ए दिस बॉय इज, एक यह लड़का है। नहीं, ये गलत है और ये ऊपर वाला सही है। तो हम इसी को सेंटेंस बोलेंगे, दिस इज ए बॉय। यही हमारी नज़रों में क्या होगा, सेंटेंस, एक परफेक्ट सेंटेंस होगा, ग्रामेटिकल कंसेप्ट के आधार पर सेंटेंस होगा। जबकि हमारे पास जो नीचे लिखा हुआ है, ए दिस बॉय इज, इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओनली शब्दों का समूह है। तो ध्यान से देना, आई रिपीट दिस मैटर। अपन पढ़ रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश क्या होती है, लैंग्वेज। लैंग्वेज कहाँ से सीखी जाती है, इंग्लिश, अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट ए से शुरू और जेड पे खत्म। अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स। 26 लेटर्स को हमने कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में, वोवल और कॉन्सोनेंट। वोवल की संख्या 5, कॉन्सोनेंट की संख्या 21। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है लेटर। अब लेटर से बड़ी इकाई होती है वर्ड। वर्ड की डेफिनेशन होती है 2 and more than 2 लेटर्स राइट इन मीनिंगफुल सेंस, दैट इज कॉल्ड वर्ड। सेंटेंस सबसे बड़ी इकाई होती है। कभी आप बोल दो सर सेंटेंस से बड़ा तो पैराग्राफ होता है ना, नहीं भाई नहीं होता। पैराग्राफ किससे मिलके बनता है, सेंटेंस से बनता है। अब आप कहोगे सर सेंटेंस से कैसे बनता है, बहुत सारे हजारों वर्ड में एक जगह लिख दूंगा तो पैराग्राफ बन जाएगा, वर्डों से नहीं। वर्डों से खाली सेंटेंस का निर्माण होता है, और अनेक सेंटेंस से होता है किसका निर्माण, पैसेज वगैरह, पैराग्राफ वगैरह, ऐसे वगैरह का निर्माण। तो ये जनरल सी बात हमने सीखी। अब देखिए समस्या ये है कि सर इसका एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम से कहाँ ताल्लुक है इस चीज़ का। तो मैं आपको बता दूं कि लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस। अब सेंटेंस एक ऐसा चीज़ है इंग्लिश के अंदर जिसकी कहानी हमें बाद में समझ में नहीं आती है। तो इसकी कहानी हमें सीखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। किसकी ज़रूरत पड़ती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। यानी कि हमें इंग्लिश सीखने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको आ जाए समझ लेना, उसको ग्रामर, कंप्रहेंशन और वोकेबलरी, ग्रामर का सारा नॉलेज है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको, ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन था, अभी हमारा 5-7 रोज़ तक इंट्रोडक्शन ही चलेगा, जो चीज़ें प्रत्येक टॉपिक के अंदर काम में ली जाती है इंग्लिश में। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम मिलेंगे तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। थैंक्स।